यस। यहाँ पर मेरी बच्ची आई है? यहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। हाँ, मैडम मेरी बच्ची यहाँ पर आई है क्या? नहीं नहीं। यहाँ पर मेरी बच्ची आई है? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर मेरी बच्ची आई है? नहीं है। देखिए अब ये हमारा ही रूम बचा है, यहाँ भी चेक कर लीजिए आप। जी। यहाँ इस कमरे में तो कोई भी नहीं है। अरे यार, फिर मेरी बेटी गई कहाँ? हो सकता है कहीं और चली गई हो सकता है। अगर आपको कोई खबर मिले तो मुझे बता देना प्लीज। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें कुछ भी पता चलता है हम आपको फौरन बता देंगे। जी। सर इनकी बेटी यहाँ पर नहीं है, खामखा हर कमरे में चेक करके हमारे गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे तो फिर मेरी बेटी गई कहाँ? अब जी बच्ची अंदर है। बच्ची अंदर है तो फिर बताया क्यों नहीं? काफी घबराई हुई है। क्या हुआ बेटा है? तुम अपने डैडी से क्यों छुप रही हो? नहीं, वो मेरे डैडी नहीं है। डैडी नहीं है तो फिर कौन है वो? देखो घबराओ मत, है कौन है वो बताओ। अच्छा बाहर आओ। मैं बाहर नहीं आऊंगी। देखो बेटा हम लोग सीआईडी से हैं, घबराओ मत, जो कुछ बताना हमें बताओ, बाहर आओ। आओ। सीआईडी? क्या बात है बेटा, क्यों ऐसे छुपी हुई हो तुम यहाँ पे? वो एक्चुअली उधर मैं एक मिनट, यहां से कोई बच्ची गई, देखा आपने? अरे इतनी जल्दी कहाँ चली गई, कैसे चली गई? मैं तो आपको पहले ही मना कर रहा था, यहाँ होती तो किसी न किसी ने देखा होता। अगर आपको विश्वास नहीं तो एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं। मुझे पुलिस को कुछ भी नहीं बताना। आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। बात क्या, आप हमें बताओ ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे पुलिस की कोई मदद नहीं चाहिए। पुलिस को ना बताने की कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है। तो फिर क्या बात है, पुलिस को क्यों नहीं बताना चाहती? दया यार, ये गलत बात है, झूठ बोल के डरा दिया बच्ची को। कैसा झूठ? एक्चुअली हम लोग सीआईडी वाले थोड़ी ना है। तो फिर तुम लोग कौन हो? हम लोग तो जर्नलिस्ट है, वो जो न्यूज़पेपर में, अखबार में जो खबरें आती है वो हम लोग बनाते हैं। तो पहले पुलिस क्यों बताया? मजाक किया तुम्हारे साथ। तो आप बताओ क्या बात क्या है? क्यों 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 छिप रही थी तुम? मैंने एक लाश देखी है। लाश? किसकी लाश? कहां पे देखी लाश? देखो अगर तुम बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अच्छा कब देखी लाश ये तो बताओगी ना? थोड़ी देर पहले जब मैं भाग रही थी तब अचानक से तो ये कहां, कौन सी जगह है? कहां पे देखी लाश? अब लाश के बारे में जानने के लिए इतना उतावले क्यों हो रहे हो? वो जर्नलिस्ट है ना, तो हमको लगा कि कोई स्टोरी मिल जाएगी हमको, एक अच्छी स्टोरी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी।
पर क्या? आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? पहले बताओ, करोगे ना? हाँ करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या काम क्या है? आपको मेरे लिए किसी को किडनैप करना पड़ेगा। क्या? कुछ बताया लड़की ने कि वो कौन है, कहाँ रहती है? नहीं सर, कुछ भी नहीं बताया। काफी डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? पता लगाने की कोशिश की तुम लोग? बहुत कोशिश कर ली सर, मगर कुछ बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही रट लगा रखी है कि करण को किडनैप करो, करण को किडनैप करो। बड़ी अजीब बात है, एक बच्ची इस तरह की बातें कर रही है, किडनैप करो किडनैप करो। फिर ये करण है कौन? पता नहीं सर, ये भी नहीं बताया उसने। अच्छा, लाश के बारे में कुछ बताया उसने? यही कह रही है कि करण को किडनैप करो फिर बताऊंगी। कमाल है। और एक बात है सर, जब हमने पुलिस का नाम लिया तो ये बच्ची और भी डर जाती है। अरे कमाल है। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग सीआईडी से हैं। काफी जिद्दी है, मुंह पे ताला लगा के बैठ जाएगी। हमने उसे यही बताया कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं और आप हमारे साथी हैं। सर, कौन है वो आदमी जो इस बच्ची का पीछा कर रहा है? सर होटल वालों का कहना है कि उसे कोई भी नहीं जानता था। होटल के आसपास के लोगों से पूछताछ की तुमने? हाँ सर, पर आसपास भी कोई नहीं जानता है सर, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो फिर ये लड़की आई कहाँ से, होटल में कैसे पहुंची? छोड़ दो मुझे। क्या हुआ है? क्या बात है पूर्वी? सर ये कपड़े बदलने से मना कर रही है। अरे क्या हुआ बेटा, कपड़े क्यों नहीं बदल रही हो तुम? देखो तुम्हारे कपड़े कितने मैले हो गए। चलो कपड़े बदल लो। नहीं, मुझे कपड़े नहीं बदलने हैं। आप पहले बताओ कि आप करण को किडनैप करोगे कि नहीं? हाँ हम लोग तैयार हैं, किडनैप करेंगे, मगर करण के माँ बाप को कितना बुरा लगेगा, है ना? जब तक आप करण को किडनैप नहीं करोगे तब तक मैं आपको लाश के बारे में नहीं बताऊंगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें लाश के बारे में झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में लाश देखी है। तो फिर बेटा आप बताओ ना, फिर लाश कहाँ पे है? बहुत देर हो जाएगी, आप पहले करण को किडनैप करो। अभिजीत, इस बच्चे के साथ जाओ और देखो ये करण है कौन और ये क्यों उसे किडनैप करवाना चाहती है, और जैसे ये लाश के बारे में बताए फौरन इन्फॉर्म कर देना। बस बस यहीं पे रोक दो। जो सामने वाला घर है ना, उसमें रहता है वो लड़का करण। करण अभी होगा अंदर? हाँ। ठीक है, हम लोग उसे किडनैप करने जा रहे हैं। अब तुम लाश के बारे में बताओ। पहले करण को किडनैप करो तभी बताऊंगी। नहीं बेटा, ये तो गलत बात है। तुम हमसे कुछ काम करवाना चाहती, हम तैयार हो गए। हाँ, हम उस जगह पे भी आ गए। अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि वो लाश कहाँ है। इस हाथ ले, उस हाथ दे, हिसाब बराबर। हाँ, यहाँ से 2 लेन छोड़ के तीसरी वाली लेन में। सर वो तो चिकुवाड़ी एरिया पड़ता है ना? हाँ हाँ, वही एरिया में, वहाँ पे एक बंद जगह है। वहीं पे मैंने वो लाश देखी थी। लाश किसकी है? वो तो मुझे नहीं मालूम। मैं जब डैडी से डर के भाग रही थी तब मैंने वो लाश की झलक देखी थी। पक्का लाश ही देखी थी ना, या कुछ और देखा था? नहीं नहीं, पक्का लाश ही थी। ठीक है पूर्वी, तुम इसका ध्यान रखो। अब तक हम लोग अंदर जाके देखते हैं। सचिन, चीकुवाड़ी एरिया में एक बंद जगह है, लाश वहां पे है, जाके देखो। ओके? पता नहीं किसका घर है और रहता कौन है यहाँ पे। और ये करण कौन है?
देखते हैं दया, पहले अंदर चलते हैं, संभाल लिया जाएगा। दरवाजा तो अंदर से बंद है, कोई खोल भी नहीं रहा है, मामला गड़बड़ है। कुछ तो बात है अभिजीत, वरना वो बच्ची हमें यहाँ पे नहीं लेके आती। देखें अंदर चल के। सर चीकूवाड़ी में यही एक जगह है यहाँ पे जो काफी समय से बंद है। तो बच्ची ने क्या यही कहा था, इसी घर में लाश है? हाँ सर। ये लो, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, उसे पता कैसे चला कि अंदर लाश है? हाँ वही तो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की हमसे झूठ बोल रही थी? सचिन बाद में देखते, पहले देखो घर के अंदर लाश है क्या। ताला तोड़ दो जल्दी। तुम यहाँ कैसे आ गई? और भी तुमको बोला था इसकी देखभाल करो, ये कैसे आ गई अंदर? सॉरी सर, सर गाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आ रही थी और जब मैं उतर के देखने गई तो वो गाड़ी से निकलकर भाग गई और चिल्ला रही थी कि कहाँ है करण, कहाँ है करण, इतनी देर कहाँ लगा दी। करण किधर है? करण नहीं है बेटा यहाँ पे। तो फिर वो किधर गया? देखो यहाँ पे कोई भी नहीं था, समझे? तुम्हें पक्का मालूम है करण यहाँ पे था? हाँ वो यहीं पे था, मैंने उसे देखा है, मुझे पता है वो यहीं पे था। करण। कोई और था उसके साथ में? करण। बोलो बेटा, कोई था उसके साथ में? कोई था यहाँ पे? हाँ उसके साथ कोई था। कौन? कौन था यहाँ पे? मैंने बहुत देर कर दी, वो उसे मार डालेगा। मार डालेगा? कौन? कौन उसे मार डालेगा? वो उसे मार डालेगा। सर यहाँ आसपास तो लाश कहीं भी नहीं है। हाँ लाश तो कहीं पर दिख रही है, लेकिन सचिन वो लड़की गिरी है यहीं पर, इसी जगह पे गिरी है। इसका मतलब है लाश भी यहीं पर होनी चाहिए थी, यहीं पर होनी चाहिए थी लाश। ये क्या है? ये देखो, इसका मतलब है कि लाश यहीं पर रखी गई थी। हाँ सर। लाश बाहर से लाई गई और हमारे आने से पहले हटाई गई। मगर सर बाहर तो ताला लगा हुआ था, तो फिर खूनी लाश कहां से लेकर गया होगा? वही तो, हो सकता है लाश अभी भी इस घर में हो। अच्छी तरह से ढूंढो, शायद लाश यहीं कहीं छुपा के रखी गई होगी। मगर सर हम लोग यहाँ आने वाले हैं, ये बात उस लड़की के अलावा और किसको पता थी? सचिन मुझे तो लगता है कि लड़की खूनी को जानती थी और इसीलिए खूनी ने लाश हटाई यहां से। एक काम करो, वो काले दाग और सारी मट्टी आसपास की सब उठा और फोरेंसिक लैब भेज दो। घसीटने के निशान, ये देखिए। इसका मतलब है लाश को यहां से बाहर ले जाया गया। सचिन, फ्रेंडी, काम करो, आसपास लोगों से पूछताछ करो, क्या उन्होंने किसी को यहां पर आते जाते देखा है क्या? कोई गाड़ी आते जाते देखी है क्या? हाँ, अच्छी तरह से पूछताछ करो। काजल, सामने जंगल है, जाओ जाकर देखो लाश मिलती है क्या। डॉक्टर, बच्ची कैसी है? आप दोनों क्या लगते हैं इस लड़की के? कुछ नहीं। कौन है ये लड़की? देखिए अभी हमें ये भी नहीं मालूम है, लेकिन हुआ क्या इसे? बच्ची बुरी तरह से डरी हुई है, सदमे में है। सदमे में है? हाँ,
आप दोनों ने मारा पीटा इसको? नहीं डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम बच्चे को जानते नहीं, हम क्यों मारेंगे इसे? तो फिर इसके शरीर पे घाव कहाँ से आए? शरीर पे घाव? शरीर पे घाव कहाँ से आए? बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ मालूम ही नहीं। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं आप पुलिस को मत बुलाइए, हम खुद ही चले जाएंगे पुलिस स्टेशन। हाँ। आज तक देखा है किसी गुनहगार को पुलिस स्टेशन खुद जाते हुए? सॉरी सर, लड़की की हालत और जख्म मुझसे देखे नहीं गए, इसलिए ना जाने आप लोगों को क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं, मगर ये घाव कैसे हुआ? किसी तेज हथियार वगैरह से किया गया है क्या? हथियार के नहीं है, किसी ने इसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। आप लोग खुद ही चल के देख लीजिए। ये देखिए, ये घाव, ये देखिए, ये सब मारपीट के घाव हैं। ये देखिए, ये जो रेड घाव हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं, हाल ही के हैं। और ये ब्लैक घाव, ये काफी पुराना है। मतलब इस बच्चे को काफी समय से मारा पीटा जा रहा था? जी हाँ, शायद इसीलिए इसके दिमाग में डर बैठ गया है और इसकी मानसिक हालत बहुत नाजुक है। ये बच्ची अपने पिता से डर के भाग रही थी, हो सकता वही मारता पीटता। सर, क्या पता चला? तो ये लड़की हमें जिसके घर ले गई थी, वो घर मिस्टर सूरज का है। सूरज? और कुछ पता किया? हाँ सर, पड़ोसियों का कहना है कि 3 महीने पहले मिस्टर सूरज की बीवी 2 बच्चों को छोड़ के किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। बच्चों के बारे में पता किया? कौन है, कहाँ है? सर, एक लड़का और एक लड़की है। लड़की का नाम है श्वेता और लड़के का नाम है करण, मगर इस वक्त कहाँ है वो किसी को भी पता नहीं। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्ची श्वेता हो और जिस लड़के को ये हमसे किडनैप करने के लिए कह रही है वो इसका भाई हो, करण? हो सकता है। ये इनका फादर इनको मारता पीटता था, तो फादर के डर से ये शायद भाग गई और करण अभी भी फादर के चुंगल में होगा, तो हमसे किडनैप करवाना चाहती थी करण को। मगर ये करण गया कहाँ? वहां घर में तो हमें कोई भी नहीं मिला था। ये उसका फादर लेके भाग गया होगा कहीं। कैसे भी करके जल्दी से जल्दी करण को बचाना होगा, नहीं तो वो करण का भी वही हाल कर देगा जैसे इस लड़की का किया है। भाई साहब, ये दुकान आपकी है? हाँ साहब, दुकान तो मेरी है। क्या बात है साहब, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, उस बंगले के चारों तरफ घूम रहे हैं। क्या बात है, कोई खरीदने का इरादा है क्या? तो तुम यही देखते रहते हो हाँ, कि यहाँ पे कौन आता है कौन जाता है यहाँ से? वो क्या है साहब, एक तो दुकान मेरी ऐसी जगह पे और फिर इस गली में वैसे ही कभी कभार कोई आता है, इसलिए दिख जाता है। फिर तो तुमने लाश फेंकने वाले को भी देखा होगा। लाश? कहाँ लाश साहब? इसी बंगले में पड़ी हुई थी, लेकिन अभी हटा दिए फेंकने वाले ने। आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? नहीं साहब, मैंने किसी को लाश फेंकते हुए नहीं देखा है। अभी तो तुम कह रहे थे कि यहाँ से तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो फिर लाश फेंकने वाले को कैसे नहीं देखा तुमने? साहब, अगर मैं किसी को लाश फेंकते या ले जाते हुए देखता तो पुलिस को जरूर बताता। तुमने आसपास किसी को घूमते फिरते देखा है? हाँ साहब, आज सुबह एक गाड़ी गई थी उस तरफ। कितने बजे? ये करीब 9 बजे। मैंने सोचा गलती से चला गया होगा बेचारा, अभी लौट आएगा। तो लौट के आया वो? हाँ साहब, लौट के तो आया, मगर आधे घंटे में। आधे घंटे में? ये आधे घंटे कर क्या रहा होगा वहां पे? अच्छा, ये गाड़ी थी कैसी? जीप थी साहब। ये जीप का नंबर नोट किया तुमने? नहीं साहब, नंबर तो मैंने नहीं देखा, मगर नीले रंग की पुलिस की जीप थी वो। नीले रंग की पुलिस की जीप? सर, हाँ, आसपास का सारा जंगल छान मारा, लाश कहीं भी नहीं मिली। अगर लाश जंगल में नहीं है तो इसका मतलब उस जीप में रख के कहीं छुपाई गई है लाश। एक काम करो कचन, इस एरिया के पुलिस स्टेशन से पता करो कि कौन सी जीप सुबह यहाँ पे आई थी और उसे कौन लेकर आया था। देखो बेटा, परेशान होने से फायदा नहीं है, हैं? अभी तुम खाना खा लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? अब हमेशा हाँ बोलते हो, फिर अपने वादे से पीछे हट जाते हो। पीछे कहाँ हटे हैं? हम लोग गए थे ना करण को किडनैप करने। अब करण वहां नहीं था तो क्या करते? देखो, मैं वादा करता हूँ हम लोग करण को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। प्रॉमिस?
प्रॉमिस। अभी तुम खाना खाओ। क्या? रोटी तो लाया नहीं। एक मिनट, अभी लाया। ये रही रोटियां। हैं? कहां गई? यस सर। हाँ सर, अभी तो काफी ठीक है जी। आप खाना खिला रहा था उसे। ओके ओके सर, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। यस सर, यस सर। श्वेता, 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 एसीपी साहब का नाम देख के समझ तो नहीं गई कि हम लोग सीआईडी वाले हैं? क्या हुआ अभिजीत, तुम सड़क पे? अरे वो लड़की भाग गई यार। भाग गई? क्यों? उसे पता चल गया कि हम लोग सीआईडी वाले हैं। मगर वो भाग कैसे गई? तुम घर पे थे ना? अरे यार पूरी कहानी बाद में बताता हूँ, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है, उसकी जान खतरे में है। मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से तो नहीं दिखी। तो इधर ही होगी। अभिजीत, गाड़ी मिल गई, सीधे आ जाओ। ये कहां गए? गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? यहीं कहीं होगी। कौन है? मुझे मेरी पहचान चाहिए। समझ में आया दर्द क्या होता है? शर्म नहीं है ये अपनी बेटी को पीटते हुए? गलती हो गई साहब, गलती हो गई। नशे में मैंने बच्चों पर हाथ उठाया। शराब के नशे पे तू बच्चों को पीटता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या करूं साहब, बीवी ने छोड़ दिया तो मैंने शराब पीना शुरू कर दिया है। जब तुझे मालूम है शराब पीने की वजह से सब हो रहा है, तो शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देता तू? अरे कैसे छोड़ दूं साहब,
तो शराब की आदत लग गई है। ये तो अब मरने के बाद ही छूटेगी। अपनी नहीं तो अपने बच्चों के बारे में तो सोच। क्या सोचूं साहब, मेरे बच्चे मेरी जान है। मेरा जो कुछ है ना सब उन्हीं का ही है। वो तो दिख ही रहा है, पता चलता है तुम्हारी हरकतों से। तुम श्वेता को मेरे घर से क्यों लेके आए? क्यों लेके आए? साहब मुझे नहीं पता था आप लोग सीआईडी से हैं। सच कह रहा हूं। मुझे लगा मेरी बेटी गलत आदमियों के चंगुल में फंस गई है, तो मैं तो उसे बचाने आया था साहब। झूठ बोल रहा है सर ये। सर ये श्वेता को मारने के लिए ले गया था। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं। तुम्हारा बेटा करण कहाँ? हाँ? करण कहाँ है? करण वो होटल ला ऑर्बिट होटल में है। वो ला ऑर्बिट होटल, वहां पे क्या कर रहा है? उसे छुपाना चाहता था सर। मैं उसे सलामत रखना चाहता था। वो कमरा नंबर 210 में है सर। अच्छा, अभी पता चल जाएगा सच बोल रहा है कि झूठ। हेलो सचिन, इंस्पेक्टर राजेश, क्या करने गए थे आप वहां पे? सर मुझे पता चला वहां पर कुछ हुआ है, इसलिए गया था मैं। तो ये बात आपने किसी और ऑफिसर को बताई? जी नहीं, किसी को भी नहीं। इंस्पेक्टर राजेश, आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस चल रहा है, सस्पेंड किया गया आपको। एक सस्पेंडेड ऑफिसर वहां पे क्या कर रहा था? सर सस्पेंडेड हूं, लेकिन जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाए गए हैं उसकी अभी भी जांच चल रही है। मुझे खबर मिली थी कि उस एरिया में जो जंगल है वहां कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए गया था मैं वहां पे। तो क्या पता चला आपको? क्या देखा आपने? सर खबर गलत थी, वहां पर कोई नहीं था। वहां एक हवेली है, वहां गए थे आप? जी नहीं, मैं वहां नहीं गया था। घर के आसपास किसी को देखा हो आप? नहीं सर, किसी को भी नहीं देखा। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। सर फिर वो लाश हवेली से गई कहाँ? कौन ले गया उसे? सीआईडी के वहां पहुंचने से पहले किसी ने वो लाश गायब कर दी और जंगल में जाके छुपा दी। क्या भाभी, राजेश की जीप से कुछ सुराग मिला? नहीं सर, जीप में कुछ भी नहीं मिला। ना तो खून के दाग है और ना ही लाश ले जाने के निशान। फिर भी इस पे शक है मुझे। एक काम करो, नजर रखो इस पे, देखो क्या क्या करता है, कहां कहां जाता है। चल आ सकते? सर मैंने उस होटल में जाके पता किया, करण वहां पे नहीं है। करण वहां नहीं है? लेकिन सूरज तो कह रहा था कि करण को होटल में रखा है उसने। हाँ सर रखा था, लेकिन उसे कोई लेके चला गया वहां से। कौन लेके गया? सर होटल वालों ने ये नहीं बताया, उन्होंने कहा कि किसी ने किडनैप कर लिया उसे। किडनैप कर लिया? सर कहीं करण का गायब होना और लाश का आपस में कोई संबंध तो नहीं? हो सकता है खूनी को लगा हो कि श्वेता ने लाश को देख लिया है, वो सीआईडी को बता देगी, कभी ना कभी वो पकड़ा ही जाएगा, इसलिए उसने लाश गायब कर दी और अब करण को भी किडनैप कर लिया है ताकि श्वेता अपना मुंह बंद रखे। सर इसका मतलब ये खूनी अच्छी तरह से जानता है कि श्वेता और करण भाई बहन है। अच्छी तरीके से जानता है वो। इसका मतलब खूनी कोई पहचान वाला है। अंकल करण को ढूंढो ना, वो किधर होगा, वो कैसी हाल में होगा। करण बेटा, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना? घबराओ मत, करण को कुछ भी नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे, हैं? तुम ये बताओ कि इस शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं। तुम्हारे मम्मी डैडी का कोई दोस्त? पर इन सब का करण से क्या लेना देना? लेना देना है बेटा। करण को उस होटल से किसी ने किडनैप कर लिया। होटल में से उसको कौन किडनैप करेगा? डैडी ने ही उसे छुपा के रखा है। ये सब उन लोग का नाटक है। अब
डैडी से पूछिए ना। तो बेटा ये काम तुम्हारे डैडी ने नहीं किया है। जिस समय करण का किडनैप हुआ उस समय तुम्हारे डैडी हमारे साथ में ही थे। तो और कौन कर सकता है ये? वो जो कोई भी है तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता है, सब कुछ जानता है वो। तुम और करण भाई बहन हो ये भी उसे मालूम है। किसी पे शक है तुम्हें? उसी ने किया है ये सब। किसने? वो डैडी को जानता है। जब मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गई थी तभी उसने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और मुझे डैडी के पास लेकर गया। उसी ने किया है ये सब। नाम क्या उसका? इंस्पेक्टर पराग। इंस्पेक्टर पराग? हेलो पराग। एक मिनट सर आप यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर पराग, इस लड़की को जानते हैं आप? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता हूँ। गौर से देखो पराग, ये लड़की तुम्हारे पास आई थी रिपोर्ट लिखवाने अपने डैडी के खिलाफ, और तुमने इसकी रिपोर्ट लिखी नहीं। ये लड़की तो मेरे पास आई नहीं। हा? अंकल नाम तो यही था, पर उस दिन ये वाले इंस्पेक्टर नहीं थे। ये वाले इंस्पेक्टर नहीं थे? तो फिर कौन था? वो तो कोई और ही था। यहीं पे बैठे थे और यही नेम प्लेट थी। यहाँ पुलिस स्टेशन में और कोई इंस्पेक्टर है तुम्हारे अलावा? नहीं सर, यहाँ तो और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे। बेटा तुम कब आए थे यहाँ पे? सितंबर। हाँ 16 सितंबर? मतलब 3 महीने पुरानी बात है। 16 सितंबर को आप कहाँ थे? 16 सितंबर सर, उस दिन मैं ड्यूटी पे ही था। अगर तुम ड्यूटी पे थे तो फिर ये लड़की मिली क्यों नहीं? हाँ सर, याद आया। उस दिन 3 बजे मैं एक केस के सिलसिले में बाहर गया था और 6 साढ़े 6 बजे वापस आया था। हाँ, अगर उस बीच में ये लड़की आई हो तो मैं कह नहीं सकता। तो फिर यहाँ पुलिस स्टेशन में इंचार्ज कौन था उस वक्त? सर उस वक्त इंस्पेक्टर राजेश था यहाँ पे, उसी को चार्ज देके गया था मैं। इंस्पेक्टर राजेश इंचार्ज था तो उसने रिपोर्ट लिखी क्यों नहीं? श्वेता को लेके उसके डैडी के पास चला गया? अभिजीत, ऐसा तो नहीं कि राजेश श्वेता और करण को जानता हो और इनके डैडी को भी जानता हो? बहुत कुछ छुपा है इस राजेश के पेट में, इससे मिलना पड़ेगा। अभी तक ये आया क्यों नहीं? मुझे खुद यहाँ बुलाकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया ये। अरे यार रो मत, रो मत। तू रोता है ना तो मेरे दिल में दर्द होता है। ऐसे देख मत मेरी तरफ। हाँ, बद्दुआ देनी है तो उसे दे जिसने तुझे किडनैप करवाया और यहाँ मंगवाया। ले आ गया तेरी मौत का सौदागर। जा भैया, जिसकी अमानत है उसके पास। मेरा काम हो गया यहाँ पे खत्म। चलो ये ले पकड़ अपनी अमानत। जो करना है कर इसके साथ, बस मुझे मेरा पैसा दे दे। इसकी माँ की ज्वेलरी तो तेरे पास ही है ना, लाखों की है, फिर से पैसे मांग रहा है? इस काम के लिए तो करोड़ों भी कम है। मालूम है ना सीआईडी पीछे लगी हुई है। मेरे पीछे भी लगी हुई है। तो एक काम कर, इस वक्त यहाँ से निकल ले, मैं पैसों का इंतजाम करके बाद में भिजवा दूंगा। ये गलत बात है। जब पैसे नहीं रहे तो काम क्यों करवाया? बोला ना, पैसे दे दूंगा। एक बात याद रखना, पुलिस वाले के साथ ना ही ज्यादा दोस्ती अच्छी है ना ज्यादा दुश्मनी। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो तू है?
हाँ, मैंने ही अपनी बीवी का खून किया है। क्या वजह थी जो तुम्हें उसका खून करवाना पड़ा? पैसों के लिए मैंने उसके साथ शादी की, नहीं तो जिसके 2 बच्चे हो उससे कौन शादी करेगा? मतलब श्वेता और करण की माँ के तुम दूसरे पति थे? हाँ। और जैसे ही पैसे तुम्हारे नाम हो गए तुमने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया ताकि तंग आके वो भाग जाए। और तुमने क्यों किया ये सब? सर इसने मुझे पैसे का लालच दिया था, इस वजह से मैंने इसकी बीवी से दोस्ती बढ़ाई। उससे मैंने कहा कि जेवर और पैसे लेकर आ जाओ, बच्चों का मैं भविष्य बना दूंगा। सर इसकी वजह से। मैं जब सूरज की बीवी जेवर लेके तुम्हारे पास पहुंची तो तुमने उसका खून कर दिया है? लाश कहाँ छुपा के रखी है अपनी बीवी की? वो जंगल में दफना दी है। बेचारी बच्चों के प्यार में आ गई सर, और फंस गई इनके झांसे में। तुम्हें तो पैसे मिल चुके थे, तो बच्चों को क्यों मारता था? नफरत करता था मैं इन बच्चों से, नफरत करता था। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब था ना। बेचारी श्वेता, जब तंग आकर वो घर से भागी तो उसने वो लाश देख ली। हाँ, मुझे लगा वो लाश को पहचान गई है। मुझे डर था वो पुलिस को जाकर अपनी मम्मी के बारे में सब कुछ बता देगी और पुलिस ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच जाएगी। इसलिए मैंने करण को किडनैप करवाया ताकि श्वेता का दिमाग उसके भाई में उलझा रहे। तुम जैसे बाप को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और तुम कानून की रक्षा करने वाला ऐसा घिनौना काम करने लगे तो लोगों का भरोसा किस पे रहेगा? तो मासूम बच्चों से उनकी मां छीन ली तुम लोगों ने। तुम लोगों को तो फांसी होगी, फांसी। लेके जाओ इन्हें। चलो चलो चल 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 चल। करण दीदी, थैंक यू सर, आपने एक बहन को उसके भाई से मिलवा दिया। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम भी एक बहादुर बच्ची हो, थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए। रोज रोज लेट। रूपा, रूपा। हाँ अभी आई। अरे ये अखबार वाला क्यों नहीं आया अब तक? बस आता ही होगा। कल मैंने उसे समझाया था कि साहब को चाय से पहले पेपर चाहिए, अगर टाइम पे नहीं आया तो बंद कर देंगे। आया ही नहीं, आज भी लेट। मगर अब तक तो आ जाना चाहिए ना उसको। अब नहीं आया मोहित तो क्या करे? आ गया, पेपर वाला आ गया। आज पेपर की ना तुम्हें बहुत जल्दी लगी है। बात ही कुछ ऐसी है। हाँ, क्या नंबर था उसका? क्या क्या ढूंढ रहे हो? अरे लॉटरी। हाँ ये पता नहीं तुम्हें कहां से ना ये लॉटरी का भूत सवार हो गया है। अरे तुम क्या जानो, जब किस्मत बदलनी होती है ना तो ऊपर वाला चमत्कार कर देता है। 5 5 1 1 4 4 2 2। यस यस! अरे लॉटरी लग गई हमारी ऊपर, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई। मोहित, तुमने नंबर ठीक से चेक तो किया ना? हाँ, सारे नंबर देख लिए, सारे नंबर मैच हो गए। हम लखपति बन गए, लखपति बन गए, पूरे 50 लाख रुपए। एक सेकंड मोहित, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देखो विश्वास तुम्हें तब होगा जब जीती हुई रकम तुम अपने हाथ से लेकर आओगी इस घर में। ये आवाज कहां से आई? शायद वहां से। पत्थर। ये शायद खिड़की से आई। मोहित, उस पत्थर में कुछ लगा है ना? क्या है? पेपर? क्या है इस कुछ पेपर नहीं, में? कुछ नहीं। दिखाओ ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मोहित, मोहित उस पेपर में क्या दिखाओ मुझे? माचिस। माचिस? माचिस। माचिस क्यों चाहिए तुम्हें? दिखाओ उस पेपर में क्या? कुछ नहीं है, चुप रहो प्लीज। तुम माचिस क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं। मोहित, तुम क्या कर रहे हो? मोहित! कुछ नहीं है, प्लीज। मोहित! मोहित, उस पेपर को क्यों चला रहे हो तुम? अरे भाई, ये चीखने की आवाज कहां से आई? अरे भाई साहब! अरे 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 कोई आओ! अरे अरे ये तो मोहित है। मोहित? अरे इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा।
वरना ये तो मर जाएगा। मोहित, अरे क्या हुआ? ये कैसा हल्ला है? लगता है इसने दम तोड़ दिया। मोहित, क्या हुआ? मोहित, मोहित उठो। मोहित, क्या हुआ इसे? क्या हुआ मोहित? मोहित आगे खोलो। मोहित, 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 मोहित। सचिन, ये बिल्कुल बालकनी के नीचे ही गिरा है। अगर इसे कोई धक्का मारता तो यहाँ पर नहीं गिरता, बल्कि थोड़ा दूर गिर जाता। हाँ सर, कहीं इसने आत्महत्या तो नहीं की? अब लगता तो वैसे ही है, सिर पे गिरा है। हाँ सर, काफी ऊंचाई से गिरा है। हाँ सचिन, जरा पलटाओ इसे, देखो और घाव के निशान है क्या? नहीं सर, और तो कोई भी घाव नहीं है सर। आई एम सॉरी रूपा जी, लेकिन देखिए आपको हमें कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। जरा बताइए, आप उस 5वीं मंजिल पर रहती है ना, जहां पे लाइट लगा है? जी। तो आपके पति उस 5वीं मंजिल से नीचे गिरे हैं। गिरे नहीं है वो, उन्हें किसी ने गिराया है। किसी ने धक्का मार के गिराया है। गिराया गया? धक्का दिया? कौन धक्का दे सकता है उन्हें? ये मैं नहीं जानती, मगर मेरे पति आत्महत्या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आत्महत्या। आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि किसी ने आपके पति को धक्का दिया? आप ही बताइए एसीपी साहब, जो इंसान आज सुबह 50 लाख की लॉटरी जीतता है, वो आत्महत्या क्यों करेगा? हाँ, क्यों करेगा वो? आपके पति ने 50 लाख की लॉटरी जीती है? जी, 50 लाख की लॉटरी। सर, कोई 50 लाख की लॉटरी जीतने के बाद आत्महत्या क्यों करेगा? वही तो, 50 लाख रुपए जीतने के बाद कोई आत्महत्या क्यों करेगा? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। रूपा जी, हम आपका घर देखना चाहेंगे। आपको हमें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। यहाँ मेरे पति थे और वहां से किसी ने मेरे पति को धक्का मार दिया। यहाँ थे आपके पति और यहाँ पे किसी ने धक्का मार दिया? ये जब हादसा हुआ तब तुम कहाँ थी? मैं अपने कमरे में सो रही थी। बेडरूम में? जी। चलो जरा दिखाओ। यहाँ सो रही थी मैं। ये आपके और मोहित के अलावा भी घर में कोई और था? नहीं, बस हम दोनों इस घर में रहते। मोहित को कुछ काम आ गया तो वो स्टडी रूम चला गया और मैं यहाँ आकर सो गई। फिर अचानक मुझे नीचे से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी। जब मैं नीचे गई तो मोहित। आई एम सॉरी रूपा जी, क्या बता सकती है वो लॉटरी की टिकट कहाँ है? इसी अलमारी में रखी है।
अच्छा, अलमारी में रखी है। चलो हम उसे देखना चाहेंगे। काजल, इस घर को देख के ऐसे लगता तो नहीं कि कोई हाथापाई हुई है यहाँ पर या कोई झगड़ा वगड़ा। सर यहाँ पे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा है। वही तो फिर ये मोहित की बीवी ये क्यों कह रही है कि मोहित को किसी ने धक्का दिया यहाँ से? सचिन, अगर मोहित ने आत्महत्या की है, अगर मोहित ने आत्महत्या की है तो उसने कहीं ना कहीं तो कुछ लिख के रखा होगा, कोई चिट्ठी, कोई सुसाइड नोट, है ना? देखो जरा। नहीं सर, यहाँ पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं है सर। तो है ना बड़ी अजीब बात। घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, रूपा और उसका पति मोहित। तीसरे किसी आदमी के अंदर होने का या आने का निशान ही नहीं है। और फिर भी रूपा बार बार कह रही है कि किसी ने मोहित को यहां से धक्का मार के खून कर दिया। हे भगवान, ये तो रूपा की आवाज है। क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सब इसके लॉकर में गहने चोरी हो गए सर। क्या? गहने भी चोरी हो गए? जी, यहीं पे मेरे सारे गहने थे। अच्छा, वो लॉटरी का टिकट? सर ये वो जीता हुआ 50 लाख रुपए का लॉटरी का टिकट, और सर ये वो न्यूज़पेपर जिसमें इसका रिजल्ट है। सर लॉटरी का टिकट भी गहनों के साथ रखा हुआ था लॉकर में। सर पहली बार ऐसा चोर देखा जो गहने तो चुरा के ले गया, लेकिन लॉटरी की जीती हुई है 50 लाख की टिकट ये छोड़ गया यहाँ पे। सर हो सकता है कि चोर को पता ही ना हो कि ये जीता हुआ लॉटरी का टिकट है, और वैसे भी रूपा ने ये न्यूज़पेपर अलग रखा हुआ था। रूपा, एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने लॉकर कब खुला था? गहने कब देखे थे? आज सुबह जब मैं ये लॉटरी का टिकट यहाँ लॉकर में रखने आई तभी सारे गहने थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, तो इस अलमारी में तो ऐसे कोई भी निशान नहीं जिससे देखा लगे कि इसे जबरदस्ती खोला गया है। कोई बात नहीं, इस अलमारी पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स है सबके सब उठाओ और अलमारी अंदर से बाहर से अच्छी तरह से चेक करो। देखो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। आप इसी कमरे में सोई थी ना? जी। और इस कमरे में चोरी हो गई, आपको पता तक नहीं चला? मैं भी तो वही सोच रही हूँ कि मुझे पता कैसे नहीं चला। हाँ, हो सकता है जब मुझे नीचे से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी, मैं नीचे गई, हो सकता है चोर ने तभी चोरी की। मतलब रूपा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिस आदमी ने मोहित का खून किया उसी ने तुम्हारे गहने भी चुराए और वो गायब हो गया? हाँ सर, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन एक काम करो, इस एरिया में जितने भी चोर है जो हमारे रिकॉर्ड्स में है, उन सबको उठाओ। रानी एक ही झटके में गई ना। छा गए गुरु, छा गए। अब तो मेरा कमाल देख पकिया, एक झटके में तुझे अंदर डालता हूं। अबे सीआईडी भागो। बैग कहाँ गया यार? झुम्बा, 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 झुम्बा। साहब आप? हाँ, मैं पूरा सपना देख रहा था ना। हाँ साहब। हाथ मुंह धो ले और चल मेरे साथ। सब तेरा सपना हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। सर इन सब का चोरी किया हुआ सामान चेक किया मैंने, इनमें से एक के पास ये बैग मिला जिसमें गहने हैं सर। किसका बैग है? इस केशु का सर। केशु का? जरा बैग खोलो सचिन।
रूपा जी, देखिए जरा इन गहनों को, पहचानिए। ये तो मेरे ही गहने। क्या? तो इसका मतलब है कि गहने भी तुमने ही चुराए और इनके पति मोहित का खून भी तुमने ही किया है। सर मैंने कोई खून वून नहीं किया है सर। खून नहीं किया है, मगर ये गहने तो तुमने इनके घर से ही चुराए ना? मैं इनके घर कभी गया ही नहीं सर। अगर तुम इनके घर नहीं गए तो फिर ये गहने आए कहां से तुम्हारे पास? बोल। सर ये गहने मैंने ज्वेलरी की दुकान से चुराए सर। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है। इसी ने मेरे घर से मेरे गहने चुराए, इसी ने मेरे पति को मारा है। मैडम मैंने खून नहीं किया मैडम। आज से पहले मैं इस बिल्डिंग में कभी आया ही नहीं सर। यहाँ पर तुम पहली बार आ रहे हो। ये गहने इनके घर में अलमारी में रखे थे। अगर ये तुमने नहीं चुराए तो ज्वेलरी के दुकान में कैसे पहुंचे? साहब मेरा विश्वास करो साहब, ये गहने मैंने ज्वेलरी की दुकान से ही चुराए। आप चाहे तो वो दुकान दिखा सकता हूँ मैं आपको, जहाँ पे गहने चुराए साहब। ले चलो इसे उस ज्वेलरी के दुकान में, देखते हैं कितना सच बोल रहा है कितना झूठ। सर इसी गली में है सर। कहाँ पे? सर ये वाली दुकान सर, इसी ज्वेलर्स के यहाँ से चुराए थे सर। यहाँ से चुराए? जी साहब। कब चोरी की? कल रात को चुराया था। अंदर यहीं से घुसे थे ना? शटर का ताला तोड़ के। हाँ सर, ताला तो टूटा हुआ है। रेडी? ये बोर्ड पे मोबाइल नंबर लिखा है मालिक का, बुला लो उसे। देखो लाइट का स्विच कहाँ है? हेलो, हाँ मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। दुकान के सारे गहने तो वैसे के वैसे, सिर्फ मोहित के गहने चुराने आया था क्या? साहब मैंने लॉकर के सिवा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। सर मुझे तो लगता है कि इसने चोरी यहाँ नहीं की, मोहित के घर में ही की है, और उसका खून भी सर इसी ने किया है। सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं चोर हूँ सर, मैं खूनी नहीं हूँ सर। ये मोहित कौन है मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं बहुत डरा हुआ था सर। लॉकर में जितने गहने थे वही लेके मैं भागा, और लॉकर में किस किस के गहने मुझे क्या मालूम सर। सर दुकान का मालिक पहुंचने ही वाला होगा। जैसे ही बेचारे को पता चला कि उसकी दुकान में चोरी हुई है, जोर जोर से रोने लगा हुआ। लॉकर कहाँ है? ये सर। तो पूरा खाली है। इसमें सिर्फ मोहित के ही गहने थे क्या? एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मोहित के गहने यहाँ कैसे आए सर? मैं लूट के बर्बाद हो गया। अरे मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गया। एक मिनट प्लीज, आप लॉकर को हाथ मत लगाइए। शुक्र माने ही आपके दुकान के सारे गहने सही सलामत है। वो तो ठीक है, लेकिन इस लॉकर में मेरे लाखों के गहने रखे थे, वो कहाँ गए? वो चोरी हो गए थे, लेकिन घबराइए मत, वो सारे गहने हमारे पास हैं। कहाँ गहने? आपके गहने इस बैग में सही सलामत है, ये देख। ठीक है, ये गहने आपके पास आए कहाँ से? कहाँ से है मतलब? ये हमारे अपने गहने हैं। आपने बनाए? नहीं मैंने बनाए नहीं, किसी ने मेरे पास गिरवी रखे थे। गिरवी रखे? ये तो नहीं था। हाँ मोहित, इसी ने गहने गिरवी रखे थे, लेकिन इससे क्या हो गया? इसकी मौत हो गई है। मौत? अच्छा ये बताइए कि मोहित गहने लेके आपके पास एग्जैक्टली कब आया था? कल शाम 5 बजे। कहने लगा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ये गहने गिरवी रख लो। मैंने उसे 10 लाख रुपए दे दिए। शाम 5 बजे आया था, ये गहने गिरवी रखने यहाँ आ गया, और ये बात उसकी वाइफ को मालूम नहीं? आप सच बोल रहे हैं कि कुछ छुपा रहे हैं? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। 1 मिनट। ये देखिए, ये हो रहा है उसके सिग्नेचर। मैंने उसे हजार के नोटों के बंडल दिए थे। ताज्जुब की बात है, 50 लाख रुपए की लॉटरी जीतने वाला आदमी अपने गहने गिरवी रख के 10 लाख रुपए लेके जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, और पैसों के बारे में उसकी वाइफ को कुछ पता नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मेरे पति गहने गिरवी रखते तो मुझे जरूर बताते। रूपा जी, मोहित ने गहने गिरवी रखकर 10 लाख रुपए लिए। 10 लाख? जी हाँ। तो क्या 10 लाख रुपयों की जरूरत थी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर इस कमरे में तो हर जगह देख लिया, 10 लाख रुपए कहीं भी नहीं। सर पैसे नहीं है। मैंने कहा ना आप लोगों से, मोहित घर में कोई पैसे नहीं लेकर आए। देखिए, हो सकता है कि मोहित ने ये पैसे
चोरी छिपे किसी और को दे दिया? देखिए, हमसे कुछ छुपाइए मत। मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मैं जानती थी, कुछ छुपा नहीं रही हूँ मैं आप लोगों से। तो फिर 10 लाख रुपए गए कहाँ? कहाँ गए 10 लाख रुपए? रूपा जी, मुझे तो लगता है कि आप कुछ जानती हैं लेकिन बताना नहीं चाहती। बताइए प्लीज। मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मैं कुछ नहीं। एक मिनट मुझे याद आया, कल सुबह जब मोहित लॉटरी के टिकट के नंबर्स मैच कर रहे थे तब इस खिड़की से पत्थर फेंका, उस पर एक कागज भी चिपका हुआ था। हाँ। कैसा कागज? शायद उसमें कुछ लिखा था। क्या लिखा था? तुमने कुछ पढ़ा था? मैं पढ़ तो नहीं पाई, पर हाँ सर, जब मोहित ने उसे पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग ही उतर गया था। उस कागज को पढ़ते ही मोहित का चेहरा उतर गया, और ये बात आप हमें अभी बता रही है? वो मोहित की मौत के बाद मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। चलो मान लिया आप टेंशन में थी, लेकिन आपने ये तो जरूर पूछा होगा ना मोहित से कि क्या लिखा था उस कागज पर? मैंने उससे पूछा, पर उसने मुझे बताया नहीं। कहाँ है वो कागज? वो कागज तो मोहित ने जला दिया। कागज जला दिया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कागज की वजह से मोहित का खून हुआ? मगर क्या था उस कागज में? क्या लिखा था? रूपा जी, क्या कोई मोहित को ब्लैकमेल कर रहा था? अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझे जरूर बताते। रूपा जी देखिए, मोहित ने वो कागज जला दिया, गहने गिरवी रख के 10 लाख रुपये लिए, मगर वो 10 लाख रुपये वो घर पर नहीं लेकर आया। तो इसका मतलब एक ही होता है कि कोई ना कोई किसी न किसी वजह से मोहित को ब्लैकमेल कर रहा था। पर सर, मोहित ने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया था, तो कोई उन्हें ब्लैकमेल क्यों करेगा? देखिए, हम लोग भी यही पता लगाने के लिए आए। आप ये बता सकती हैं कि मोहित कल कितने बजे आया था घर वापस? कुछ 7 बजे के करीब। आपके पास मोहित का मोबाइल तो होगा ना? जी। प्लीज ले आइए। जी अभी। सो ज्वेलरी वाले ने बताया था कि मोहित गहने गिरवी रखने के लिए एग्जैक्टली 5 बजे आया था। 5 बजे मोहित गहने गिरवी रखने के लिए गया और 7 बजे घर वापस लौटा। तो फिर 5 और 7 बजे के बीच में मोहित ने 10 लाख रुपयों का किया क्या? ले लीजिए। सर, इस पे आखिरी कॉल किसी लैंडलाइन से किया गया है और नंबर है 1022-89382। 1022-89382। पता लगाओ ये नंबर है किसका? सर, इसके सारे नाखून बिल्कुल साफ है, कुछ भी अटका हुआ नहीं है। लगता नहीं है इसकी किसी के साथ कुछ हाथापाई वगैरह हुई होगी। तो फिर क्या है, अपने आप गिर गया क्या खिड़की से? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने अचानक आकर धक्का दे दिया हो और संभलने का मौका ही ना मिला हो। ये भी हो सकता है तरीका। You're right। एक मिनट, तरीका ये देखो, इसके नाक में क्या है? काला काला सा। हाँ सर, काफी अंदर तक है। जरा टॉर्च देना। सर। थैंक यू। हाँ, ये देखो, इसके नाक के अंदर तो जल गया है। ऐसा लगता है जैसे इसने आग सूंघ ली है। सर, ऐसा लग रहा है कि शायद इसने कुछ बिल्कुल गरम गरम इसे सूंघ लिया हो। तारिका, इसके अंदर इतना जल गया है नाक में, तो इसके फेफड़ों में भी जरूर कुछ होगा। एक काम करते हैं, इसकी ऑटोप्सी करके देखते हैं। सर, ये लीजिए। क्या आपके यहाँ से किसी ने मोहित को फोन किया था? जी हाँ, मैंने किया था। आप क्या मोहित के दोस्त हैं? हम लोग सीआईडी से। आपने मोहित को क्यों फोन किया था? सर, मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने किया। वो फोन ही नहीं उठा रहा अपना। शक हुआ था? क्यों? सर, वो गलत आदमी है, कोरियर से रुपए भेज रहा था। कोरियर से रुपए भिजवा रहा था? जी। रुपए आपने भिजवा दिए क्या? जी नहीं, अभी नहीं। तो पार्सल कहाँ है? देखो सर, जब वो आदमी कोरियर करने आया तो हमने उससे पूछा भी था कि इस पार्सल में है क्या। वो कहता है कि इसमें कुछ जरूरी पेपर्स हैं। तो फिर आपको कैसे पता चला कि इसमें रुपए हैं? एक्चुअली ये पार्सल देखने से लगता ही नहीं था कि ये पेपर्स का पार्सल है।
तो सर मैंने इसको खोल कर देखा तो इसमें रुपए थे। सर हाँ, हजार के नोटों की 10 गड्डियां हैं, 10 लाख पूरे। सर जहाँ पे मोहित ने अपने गहने गिरवी रखे थे उस ज्वेलर ने भी मोहित को 10 लाख रुपए ही दिए। सर कहीं ये 10 लाख रुपए वही तो नहीं? गहने गिरवी रख के मोहित ने 10 लाख रुपए लिए। किसको भेज रहा है ये 10 लाख रुपए और क्यों? ये एड्रेस तो इसी शहर का है सर। सचिन, मोहित ये 10 लाख रुपए जिसे भी भेज रहा था वो अब भी इन पैसों का इंतजार कर रहा होगा। तारिका, इस कैमरे को इसके शरीर के अंदर डाल के देखते हैं। इस कैमरे से इसके शरीर के अंदर जो कुछ भी है साफ दिख जाएगा। सर आप सही कह रहे थे, फेफड़े पूरी तरह से काले हो चुके हैं। ये काली काली चीज क्या है, इसे तो काट के ही देखना पड़ेगा। तारिका एक काम करो, स्कैल्पल दो जरा। सालू के सर, सालू के सर क्या हुआ सर? सर डॉक्टर तारिका? हाँ तारिका। सालू के सर का कुछ हो गया है। क्या? सालुंखे कुछ हो गया? क्या हुआ है सालुंखे को? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है तारिका? तुम वहां पर थी ना उसके साथ? मैं तो थी उनके साथ, लेकिन अचानक वो ऑटोप्सी टेस्ट कर रहे थे और अचानक गिर गए। कुछ बोल ही नहीं रहे वो। बेहोश हुआ है क्या वो? हाँ। तो पल्स चेक की क्या नहीं उसकी? पल्स तो नॉर्मल है, लेकिन सर वो कुछ बात ही नहीं कर रहे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अच्छा सुनो तारिका, देखो घबराने से कोई काम नहीं होगा। तुम एक डॉक्टर हो, समझी? हाँ, सालुंखे को उठाओ और हॉस्पिटल ले चलो, लाइफ प्लस हॉस्पिटल। घबराओ मत, हम लोग आ रहे हैं उधर। तो अभी डॉक्टर सालुंखे की तबीयत ठीक है ना? जी सर, अभी वो खतरे से बाहर और किसी वक्त उन्हें होश आ सकता। ओके सर होश आ गया, डॉक्टर सालुंखे को होश आ गया। जिंदा है? इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं तुझे। अच्छा बता, क्या खाया तूने जो तेरी ये हालत हो गई है? कुछ नहीं, थोड़ी सी खीर खा ली थी। सीधा जवाब नहीं दे सकता सालुंखे? तुम सीधा सवाल नहीं पूछ सकते? हा? अरे बाबा कुछ नहीं खाया मैंने। अच्छा मजाक छोड़, बता क्या हुआ था? मोहित के फेफड़ों में कुछ काला काला जमा हुआ था। मैंने मोहित के फेफड़ों का ऑटोप्सी किया। एक केमिकल डालते ही उसमें से एक जहरीली गैस निकली। जहरीली गैस? वो जहरीली गैस मेरे नाक में गई तो मेरी ये हालत हो गई। सालुंखे क्या वो काली चीज क्या थी जो मोहित के फेफड़ों में थी? हैं? लेरोनियम एमॉर्फेट नाम का जहर है। लेरोनियम एमॉर्फेट? बहुत ही खतरनाक जहर है। बस मुझे लगता है किसी ने मोहित के आसपास ये जहर रिलीज किया है। तो तुम्हारा मतलब है कि मोहित की मौत इस जहरीली गैस की वजह से हुई है? नहीं बस, मोहित की मौत तो ऊपर से गिरने की वजह से ही हुई है। मगर सर हमें मोहित के घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे ये जहर रिलीज किया जा सकता था। वैसे भी विवेक, कोई भी गैस हल्की होने की वजह से नीचे से ऊपर तक चढ़ती है, तो शायद ये हुआ होगा। सचिन, मोहित जिस आदमी को 10 लाख रुपए भेजने वाला था उस आदमी के एड्रेस पर जाओ और पता लगाओ। सर एड्रेस तो यहीं का पता है। नहीं सर, लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं। दरवाजा खटखटा के देख लिया, खिड़की दरवाजा से झांक भी लिया सर। हाँ सचिन, हमें देख रहा है। सचिन, जिसने भी ये पैकेट कुरियर से इस एड्रेस पे मंगवाया है उसे ये तो मालूम होगा कि कुरियर वाला ऐसे पैकेट डाल के नहीं जाएगा। हाँ सर, ये बात तो है सर। सचिन तुम वहीं पे रहो, हम लोग दूर से सब कुछ देख रहे हैं। कोई ना कोई तो जरूर आएगा। ठीक है सर। सर लगता है ये आवाज लेटर बॉक्स से आ रही। पोस्ट बॉक्स? ठीक है, फोन निकालो पोस्ट बॉक्स से। देखो नंबर कौन सा है और फोन उठाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कुरियर वाला बोल रहा साहब। क्या पैकेट डिलीवर करने आए हो? हाँ साहब, आप कौन बोल रहे साहब? दरअसल वो पैकेट मेरा ही है। अरे साहब आप किधर है? ये पार्सल लेके कब से घूम रहा है साहब? मैं तो घर जाने वाला था लेकिन आपका फोन आ गया साहब। हाँ मैं बंगले में नहीं हूँ, एक जरूरी काम में फंस गया। तुम ऐसा करो, वो पैकेट बंगले के अंदर रख दो। बंगले के अंदर साहब? हाँ बंगले के अंदर। सर वो पैकेट बंगले के अंदर रखने को बोल रहा है। वो जैसे कहता है वैसे करो। हाँ साहब बोले साहब, पार्सल किधर रखना साहब? एक काम करो, बंगले के मेन दरवाजे पे आओ। मेन दरवाजे पे? दरवाजे पे पहुंच गए साहब। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो? हाँ दरवाजा खोलो, खुला हुआ है दरवाजा। ठीक है साहब,
कि सचिन बंगले के अंदर घुस रहा है। इधर उधर नजर रखो, शायद वो आदमी यहीं कहीं आसपास छुप के बैठा होगा। सर फिर तो वो सचिन सर पे भी हमला करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ विवेक, तैयार हो। अगर कोई भी गड़बड़ दिखाई दे तो सचिन को बचाने के लिए भागना होगा। साहब मैं अंदर पहुंच गया सर। अभी मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है सर। साहब मैं ये पार्सल यहाँ हॉल में रख दूं? नहीं, तुम सीधा आगे चलो। ठीक है सर। सचिन सब ठीक है अंदर? यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है सर। यहाँ पे काफी पुराने फर्नीचर रखे हुए हैं और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब साहब मैं पार्सल किधर रखना है साहब? सामने देखो, तुम्हारे दाईं तरफ एक कबर्ड दिखाई दे रही है? हाँ साहब दिखाई दिया कबर्ड। उसे खोलो। दाईं तरफ में एक शेल्फ होगा, उसमें रख दो। ठीक है साहब, अब मैं रखता हूँ साहब। हाँ साहब पार्सल रख दिया साहब। वो मोबाइल भी उसी में रख दो और बाहर चले जाओ। मोबाइल भी? ठीक है सर। सर ये आदमी मुझे बाहर जाने को कह रहा है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है सर। सचिन बाहर आ रहा है। ये आवाज कैसी? कैसी आवाज आई? हाँ सर कुछ आवाज आ रही है। ये आवाज तो इस कबर्ड में से आ रही है। माय गॉड, ये क्या? ये मोबाइल और पार्सल यहां से गायब हो गया है सर। गायब है? कैसे? कबर्ड के थ्रू दीवार में छेद करके। छेद? विवेक जल्दी से बंगले के पीछे की तरफ जाके देखो। पूर्वी बंगले की दूसरी तरफ जाओ। हम लोग अभी आते हैं। सचिन जल्दी। कबर्ड में से छेद किया गया। इसे मालूम था कि सीआईडी वालों को पता भी चल जाए तो इस रास्ते से बच जाएगा वो, मगर हमने बाहर तो किसी को भागते हुए देखा नहीं। सर आसपास कोई नजर नहीं आया। नहीं? सर वो शेल्फ इसी छेद में से घसीटा गया था। यहाँ पे घसीटने के निशान भी है। एक मिनट। ये देखिए सर, वो शेल्फ यहाँ से घसीटा गया है उन पेड़ों के बीच दीवार तक। देखते हैं घसीटने के निशान कहां तक जाते हैं। ये देखो, इसका मतलब है वो आदमी यहां छुप के बैठा था दीवार के उस तरफ, और यहां से रस्सी से उसने शेल्फ को खींचा और इसके अंदर से पैसे और मोबाइल लेके चला गया। सचिन तुम्हें वो नंबर याद है जिसे फोन किया था उसने? हाँ सर। जरा फोन लगाओ उसे और उसे कहो जहां जी चाहे वहां जाके छुप जाए। सीआईडी के हाथों से नहीं बचेगा वो। और हाँ, जरा इत्मीनान से गिनने के लिए कहना उससे हमारे रखे हुए नकली नोट्स। इस करची में कुछ जलाया हुआ है। सचिन, ये देखो क्या मिला है। एक करची और उसके अंदर कुछ जलाया हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने वो जहरीली चीज इसी में जलाई थी? मुझे भी यही लग रहा है सचिन। जिस वक्त मोहित इसी बालकनी के ऊपर वाली बालकनी में खड़ा होगा उसी वक्त खूनी ने इस करची में वो जहर, वो लेरोनियम एमोर्फिक जलाया, जिसका गैस ऊपर चढ़ के से सीधे मोहित के नाक में घुस के फेफड़ों में चला गया, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगा। उसी अवस्था में मोहित ऊपर से ऐसे नीचे गिर गया और मोहित की मौत हो गई। इतनी जहरीली गैस तो उन्हीं के नाक में भी तो गई होगी। तो हो सकता है खूनी ने कोई स्पेशल मास्क लगाया हो। हाँ सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, खूनी को ये कैसे पता था कि उसी वक्त मोहित ऊपर बालकनी में खड़ा होने वाला है? वही तो, उसी वक्त मोहित बालकनी में कैसे खड़ा था ये तो सचिन ऊपर वाले घर में जाकर ही पता चलेगा। काजल संभाल लो, इस फोरेंसिक लैब में भेज दो। ऊपर वाले फ्लैट में चलते हैं।
मेरे पति के कत्ल के बारे में कुछ पता चला? बहुत जल्दी पता चल जाएगा, पकड़ा भी जाएगा थोड़ी देर में। बस हमें मोहित का कमरा फिर से चेक करना है। सर आपको जो करना है कीजिए, पर कैसे भी करके मेरे पति मोहित के कातिल का पता लगाइए, जल्द से जल्द। समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोहित बालकनी में गया ही क्यों। वही पता लगाना है रूपा जी, कि मोहित बालकनी में गया ही क्यों। एक्सक्यूज मी सर। हेलो 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 हेलो, देखो मैं तुम्हें बाद में फोन कर। मैं जरा काम में बिजी। सॉरी सर। क्या हुआ सर? खूनी के प्लान का पता चल गया सचिन। वो कैसे? तुम फोन पर बात करने के लिए बालकनी में गए थे ना? क्योंकि यहाँ पे सिग्नल क्लियर नहीं था। यहाँ पर सिग्नल क्लियर नहीं था, कमरे के अंदर, इसलिए तुम बालकनी में गए फोन पर बात करने के लिए। तो बस वैसे ही मोहित को भी फोन आया था कमरे के अंदर उस कोरियर वाले से। यहाँ पर नेटवर्क ठीक नहीं था, इसलिए मोहित फोन पर बात करने के लिए बाहर गया। फोन पर बात कर रहा था, उसी वक्त नीचे वाले बालकनी में खूनी तैयार बैठा था। जैसे ही मोहित बालकनी में आया, खूनी ने वो जहर जलाया कड़छी में, जिसका गैस ऊपर आकर मोहित के फेफड़ों में चला गया। मोहित बेहोश हो गया और उसी हालत में नीचे गिरकर मौत हो गई उसकी। मतलब सर खूनी पहले से ही नीचे वाली बालकनी में मोहित का इंतजार कर रहा था। एग्जैक्टली, नीचे इंतजार कर रहा था वो। लेकिन सर ये अचानक मोहित का खून क्यों किया होगा उसने? हाँ सर, ना तो मोहित ने किसी के साथ झगड़ा किया था और ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। सर हो सकता है 50 लाख जीतने के बाद दुश्मन पैदा हो गया। हाँ हो सकता है। 50 लाख जो जीते थे, वो 50 लाख वाली लॉटरी और न्यूज़पेपर कहाँ है? जी कमरे में। जरा प्लीज। मोहित के खून का सारा राज इस 50 लाख की लॉटरी और उस न्यूज़पेपर में छुपा है। सचिन, इंडिया और श्रीलंका की फाइनल मैच कितने तारीख को थी? फाइनल मैच तो 13 तारीख को था। और उस मैच का पूरा रिपोर्ट 14 तारीख के पेपर में आया था। मैंने भी पढ़ा था वो रिपोर्ट। और मोहित की मौत हुई 15 तारीख को। तो फिर 15 तारीख के पेपर में 14 तारीख का मैच का पूरा रिपोर्ट फिर से वैसे के वैसे ही कैसे छपा और क्यों छपा? मतलब सर ये अखबार नकली है, और अगर ये अखबार नकली है तो लॉटरी के रिजल्ट्स भी नकली है। बिल्कुल विवेक। और ये सारा किस लिए किया गया? मोहित को फंसाने के लिए। ये पेपर और लॉटरी का रिजल्ट झूठा है। जी हाँ। इतना बड़ा धोखा। वैसे ये न्यूज़पेपर रोज आपके घर पे कौन डिलीवरी करता है? वो राजू। राजू। ये राजू ही बता सकेगा कि ये झूठा अखबार आया कहां से। अभी यहाँ से पता करना पड़ेगा किसी से राजू का न्यूज़पेपर स्टैंड कहाँ पर है। अरे भाई साहब सुनिए। ओ भाई साहब जाओ, नहीं रुकना है तो मत रुक। मेरे बाप का क्या जाता। सर कोई बेवकूफ था सर। बेवकूफ था? और नहीं तो क्या, 2 बातें सीख लेता मेरे से, खुद का ही नुकसान करके गया। अच्छा वो सर चला गया, दिन खराब हो जाता। क्या बोला तू? एक मिनट। नहीं कुछ नहीं सर। न्यूज़पेपर वाला दिख रहा है। राजू जी साहब बोलिए। आप लोगों को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? शांतिवन में तुम ही अखबार डालते हो? हाँ मैं ही डालता हूँ, पर क्यों? मोहित के घर पे भी न्यूज़पेपर तुमने ही डाला था। साहब आप उन्हीं मोहित की बात तो नहीं कर रहे जिन्होंने कूद कर जान दे दी? हाँ वही। हाँ साहब, उनके यहाँ भी मैं ही डालता था। मेरा तो एक कस्टमर कम हो गया। कस्टमर कम हो गया या कस्टमर कम कर दिया? कस्टमर मैं क्यों कम करूंगा? अरे कस्टमर कम करने तो मेरा ही नुकसान है ना। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग हैं कौन और मोहित के बारे में इतने सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? मोहित के घर पे नकली अखबार क्यों डाला जिसमें लॉटरी का नकली रिजल्ट छपा हुआ था? अखबार नकली था। अखबार नकली था और उसी अखबार की वजह से उसका खून हुआ है। मगर साहब मोहित ने तो आत्महत्या की है ना। आत्महत्या नहीं की है उसने, खून हुआ है उसका। कहाँ से आया वो अखबार तुम्हारे पास? अब साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अखबार तो वहीं से आएगा जहाँ से रोज आता है। लेकिन साहब मुझे इतना तो बता दो कि आप लोग हो कौन? वो सब छोड़ो तुम। पेपर नकली था, आसपास वालों से हमने पता किया है। किसने डाला था वो पेपर? सर उसे मालूम था
वो अखबार नकली था। ये झूठ है, देखिए अखबार मैंने नहीं डाला। और कौन अखबार डालता है? अरे वो साहब, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। किसने धोखा किया तुम्हारे साथ? एक आदमी कुछ दिनों पहले मेरे पास आया था और कह रहा था कि मुझे अखबार बांटने का काम करना है, तो इसीलिए वो मेरे साथ आकर अखबार बांटने का काम सीख रहा था। और हाँ, कल उसी ने तो पेपर डाले थे। कौन था वो? उसका नाम बिलाल है। बिलाल? कहाँ मिलेगा ये बिलाल? वो थंडर पब में मिलेगा साहब। थंडर पब? साहब अब तो बता दो कि आप लोग हो कौन और इतने सवाल क्यों कर रहे थे? CID। मुझे पक्का यकीन है वो आएगा यहाँ पे। जरूर आएगा। कहीं से तो नहीं कहीं और चला जाए, हम लोग यहीं वेट करते रह जाएं। अरे साहब उसका कोई अड्डा नहीं, उसकी जान पहचान है ना यहाँ पर, जरूर आएगा। तू इस पब के बारे में कैसे जानता है? यहाँ दारू पीने आता है? अरे साहब किसी पब की दारू नहीं पी तो क्या, उस पब की खबर जरूर रखता हूँ। साहब आ गया वो। यही है? हाँ यही है। हेलो दे, शिकार आ गया। ये कॉर्नर पे बैठा है, लेफ्ट में बैठा। कौन हो तुम लोग? अभिजीत, ये पूछ रहे कि हम लोग कौन है? अरे पहचानेगा कैसे भाई, हम लोग डिस्गाइज में है ना। अरे हाँ डिस्गाइज में है। अबे ओए, शर्ट का कॉलर छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। बहुत बड़ी गलती की है तूने। अच्छा हाँ, कॉलर नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? नहीं छोड़ेगा। सर दर्द हो रहा। तेरा तो सुर बदल गया। क्यों मारा लोगों को? पैसों के लिए। वैसे तो भेज दिए थे कुरियर से, तो जान से मारने की क्या जरूरत थी? मुझे डर था कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। असली बात बोल, पुलिस से क्यों डरता है? मैं लोगों को 50 लाख की झूठी लॉटरी लगवाने का लालच देकर उसे 10 लाख रुपए पहले ले लेता था और फिर लॉटरी का रिजल्ट एक नकली अखबार बनकर उसमें छपवा देता। हाँ, लॉटरी का रिजल्ट देखकर लोग खुश हो जाते थे और मुझे 10 लाख रुपए दे दिया करते थे। और तुझे पता था कि लॉटरी का झूठ लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए पहले ही उनको मार देता था। और वो भी इस तरीके से कि तुम्हारे किए हुए खून आत्महत्या लगे हैं? हाँ। मोहित के साथ भी यही किया? जैसे ही मुझे पता चला कि मोहित की लॉटरी लग चुकी है तो मैंने उसको पैसों के लिए मैसेज किया, पत्थर के नीचे कागज रखकर। तो वो पत्थर तुमने फेंका था? जी। फिर मुझे पता चला कि मोहित के नीचे वाला फ्लैट खाली है, तो एक दिन रात को मैं वहां जाके छुप गया और उसका इंतजार करने लगा। और जब वो बालकनी में आया, तुमने नीचे से वो जहर जला दिया। बेचारे लोग लॉटरी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में तुम्हारे जाल में फंसते रहे और अपनी जान गंवाते रहे, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो जाल तुम लोगों के लिए फैला रहे हो, एक दिन वही जाल तुम्हारे ही गले का फंदा बन जाएगा। जाओ सड़ो जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।